और अभी की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, दिल्ली में एक बार फिर से बेकाबू तेज रफ्तार थार का कहर देखने को मिला है। थार ने सड़क पर पैदल चल रहे 2 लोगों को कुचल दिया, जिनमें से एक की मौके पर मौत हो गई है और दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि हादसा नई दिल्ली के चाणक्यपुर इलाके में हुआ है। थार गाड़ी ने 2 लोगों को टक्कर मारी थी। एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यह घटना दरअसल 11 मूर्ति के पास सामने आई है। दिल्ली का बहुत ही पॉश इलाका माना जाता है, वीआईपी इलाका, और यहां पर थार का यह कहर देखने को मिला। 2 लोगों को तेज रफ्तार बेकाबू थार ने कुचल दिया। एक की तो मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है, दूसरे इस वक्त अस्पताल में घायल अवस्था में है, जिनका इलाज चल रहा है। यह तस्वीर घटनास्थल की हम आपको दिखा रहे हैं। गाड़ी के अंदर से शराब की बोतलें भी मिली हैं। दिल्ली में रफ्तार की कहर एक बार फिर से देखने को मिली है और इस बार थार ने 2 लोगों को टक्कर मारी है और तकरीबन 300 मीटर तक डिवाइडर पे चढ़ करके, और उसके बाद ये तेज़ रफ्तार, इतनी तेज़ रफ्तार में ये कार थी कि डिवाइडर पर चढ़ते हुए उसके बाद घसीटते हुए आती है और पोल पे लड़ती है और उसके बाद इसका टायर क्षतिग्रस्त हो जाता है। और चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिसमें कि हर एक पहलू पे रिकॉर्ड किया गया है, क्योंकि इस पूरे के पूरे यदि एरिया को ही हम देखें तो तकरीबन यहाँ पे 30 से 40 सीसीटीवी कैमरे पूरे एरिया में लगे हुए हैं। उसमें एक सीसीटीवी कैमरा, उसके आगे भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगे हुए हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि सारे सीसीटीवी कैमरे को दिखाएं, यहाँ पे कितने सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। जैसे एक ये कैमरा पहले दिखाई दे रहा है, रोड के उस पार आपको दिखा दूं कि वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। उसके ठीक सामने लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में भी एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। पुलिस इसको भी एक एंगल यहाँ पर पूरा जांच करेगी पूरे इसमें कि इन सीसीटीवी कैमरेज की फुटेज भी लेगी कि आखिर में ये रफ्तार किस रफ्तार में ये आ रहा था, इसकी क्या स्पीड यहाँ पर थी। लेकिन जिस तरीके की रफ्तार थी, इसकी बानगी आपको दिखा देना चाहता हूँ। कैमरामैन से कहूँगा दिखा देने के लिए, फिर से एक बार स्पॉट को वहाँ से दिखा दिया जाए कि ये जो घसीटते हुए टायरों का निशान यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उससे साफ लगता है कि कितनी तेज़ रफ्तार में ये थार को चला रहा था, कितनी तेज़ रफ्तार में इस गाड़ी को चला रहा था। और यहाँ पे ये गाड़ी हिट करती है, गाड़ी यहाँ पर हिट करती है। मैं टायर मार्क आपको दिखा देना चाहता हूँ, क्योंकि पुलिस यहाँ पे पहुँची है, फोरेंसिक टीम यहाँ पर पहुँची हुई है। पुलिस यहाँ पर मौके पर आकर के और पूरे मार्क कर रही है यहाँ, और यहाँ पहले हिट करती है और हिट करते हुए ये सामने जो आपको पोल दिखाई दे रहा है, पोल में जा कर के टकराती है, ये गाड़ी टकराती है और उसके बाद फिर उसके बाद पेमेंट से ये नीचे गिर जाती है। और वहाँ पे 2 लोग जो रोड क्रॉस कर रहे थे, वहाँ उन लोगों को यहाँ टक्कर मारती है और टक्कर मारने के बाद वो लोग घायल हो जाते हैं, जिसमें कि एक आदमी की मौके पर ही मौत हो जाती है, एक आदमी अस्पताल में भर्ती है। कैमरामैन राजेश के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया। तो हमारी सहयोगी राहुल की रिपोर्ट आपने देखी और खुद इस वक्त हमारे साथ वो जुड़ चुके हैं। इसी खबर पर कुछ और अपडेट्स आप तक को पहुंचाएंगे। राहुल, क्या यह पता चल पाया है कि गाड़ी कौन चला रहा था, कौन लोग थे इसके अंदर बैठे हुए, और शराब की बोतल मिली है तो क्या नशे में धुत थे ये लोग? देखिए, जिस शख्स जो गाड़ी चला रहा था उसको यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया है और नशे में धुत, क्योंकि अभी पूरा का पूरा इसको जांच किया जाएगा कि आखिर में नशे में धुत था या नहीं था। लेकिन जिस रफ्तार में था और जिस तरीके से शराब की बोतलें गाड़ी में मिली है, उससे साफ से तौर पे लगता है कि वो नशे में था। और जिस तरीके से इसकी तेज़ रफ्तार थी, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि पूरे रास्ते को पहले दिखा देना चाहता हूँ। ये रास्ता 11 मूर्ति से होते हुए, 11 मूर्ति से जब आप तालकटोरा की तरफ से आते हैं तो ये पूरा का पूरा रास्ता तालकटोरा होते हुए आपको 14 पंत मार्ग या आप कहें तो गोल डाकखाना की तरफ होते हुए और उसके बाद आरा मिल की तरफ जाते हैं। यहाँ पे गाड़ी इसने हिट कहाँ पे किया है आपको दिखा दूँ। कैमरामैन से कहूँगा ये दिखाने के लिए कि ये देखिए, ये यहाँ पे हिट करती है गाड़ी, यहाँ पर हिट करती है। किस तरीके से बेकाबू थी गाड़ी कि रोड को छोड़ करके और उसके बाद पेमेंट पे ये गाड़ी चढ़ जाती है। टायर मार्क आप यहाँ पे देखिए, पुलिस ने यहाँ पे, क्योंकि अब ये टायर मार्क इस जगह पे किया गया है कि यहाँ पे टायर का मार्क है, आप ये पेमेंट पे पूरा गाड़ी चढ़ती चली जाती है। घसीटते हुए निशानों को कैमरामैन दिखाई से, घसीटते हुए निशानों को आप देखें कि रफ्तार इसके काबू में नहीं थी, ये पूरी तरीके से रफ्तार काबू में नहीं थी। और ये घसीटते हुए देखिए गाड़ी यहाँ से, ये पूरे टायर मार्क्स आपको दिखाई दे रहे हैं कि टायर मार्क्स आपको साफ सही तौर पे दिखाई दे रहा है कि ये घसीटते हुए जाती है, बेकाबू है गाड़ी।
और बेकाबू गाड़ी के साथ साथ में ड्राइवर जो है पूरी तरीके से बेकाबू था, तभी इसको कहीं पे भी जानकारी नहीं मिल पाई कि इसके टायर चढ़ा हुआ है इस पे रोड पे, पेमेंट पे चढ़ा हुआ है। और उसके बाद ये पोल में देखिए, ये देखिए पोल का हिट मार्क आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए हिट मार्क यहाँ पे पोल में टकराती है ये गाड़ी, यहाँ जा कर के इसकी रफ्तार कम होती है और सामने में लोगों को, जब दो लोग जो क्रॉस कर रहे थे उनको यहाँ पे हिट करती है, जिसमें एक शख्स की मौत हो जाती है। एक ज़िंदगी की जंग से लड़ रहा है जो कि अस्पताल में भर्ती है। इसको यहाँ पे ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। यूपी 14, मतलब कि आपको बता दूं कि ये गाज़ियाबाद की गाड़ी है और इसमें गाड़ी के जिस तरीके से क्षतिग्रस्त, क्योंकि अब यहाँ से गाड़ी को उठा करके ले जाया जा रहा है, यहाँ से टो करके, और जो स्पॉट है वहाँ से पास के थाने में ले जाकर के इसको रखा जाएगा, इस गाड़ी को रखा जाएगा। लेकिन कि रफ्तार किस तरीके की थी, किस तेज़ रफ्तार में गाड़ी थी, उसका मैं एक कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा इस एंगल से आकर के दिखाएं इसे कि किस तरीके से रफ्तार किस तरीके की थी। जिस तरीके से वहाँ पे टायर टूटा है उससे आपको समझ में आ सकता है कि कितनी तेज़ रफ्तार में आकर के और इसने यहाँ पर पोल में टक्कर मारी है। पोल में टक्कर मारने के बाद ये जा कर के इसकी रफ्तार कम होती है और उसके बाद जब टायर यहाँ टूट जाता है तब जा कर के वो कंट्रोल कर पाता है। जिससे साफ सीधे तौर पे लगता है कि किस स्थिति में था, किस स्पीड में चला रहा था, इसके कंट्रोल में पूरी तरीके से गाड़ी नहीं थी। और पेमेंट पे चढ़ने के बाद राहुल, ये तस्वीर आप दिखाते रहिएगा, लेकिन एक अहम बात ये भी है, इस पूरे इलाके की बात की जाए, बहुत ही वीआईपी इलाका है, पास में ही राष्ट्रपति भवन भी है, तो वहां पर कैमरे बहुत सारे आसपास लगे हुए होंगे, सीसीटीवी कैमरे। तो क्या उस वक्त स्थिति थी वो तो पता चली जाएगा जैसे ही फुटेज खंगाला जाएगा। और जरूर आप सही कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा इलाका, यदि आपको बता दूं, 11 मूर्ति से होते हुए जो रास्ता जाता है तालकटोरा की तरफ, ये पूरे के पूरे एरिया में सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं। उस कैमरेज को, कैमरे को मैं दिखाना जरूर चाहूँगा, दोनों तरफ के रास्ते के कैमरे को दिखाना चाहूँगा। सीसीटीवी कैमरे आपको सामने में भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पूरा का पूरा राष्ट्रपति भवन का पिछला एरिया है, जिसमें कि, और जहाँ पे ये गाड़ी जिस पोल में टकराई है उस पर भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। सामने आपको सीसीटीवी कैमरा दिखाई दे रहा है, उसके ठीक सामने में आपको दूसरे रोड के किनारे पर भी सीसीटीवी कैमरा दिखाई दे रहा है। उससे ये यहाँ ही नहीं, 11 मूर्ति से जब इसने क्रॉस भी किया होगा वहाँ से भी उसका रास्ता का स्पीड भी पता चल सकती है और किस तरीके से ये गाड़ी को चला रहा था, वो सारे के सारे चीज़ें उसमें कैद होंगी। और यहाँ पर क्योंकि पुलिस उस एरिया को भी उन चीज़ों को भी यहाँ पर संभाल रही है, पुलिस उन चीज़ों को भी आखिर में देख। चलिए ठीक है, इस पर नजर बनाकर रखिएगा राहुल। इस खबर पर जैसे ही कुछ और जानकारी होगी दर्शकों तक आगे वो सूचना हम पहुंचाएंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया।